खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हमारे साथ मौजूद हैं गोकुलपुर विधानसभा से विधायक और एक बार फिर उम्मीदवार चौधरी सुरेंद्र कुमार। क्या कुछ कहेंगे? लगातार पद यात्राएं चली है, जनसंपर्क यात्राएं चली है, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप देख रहे हैं लोग, जनता पूरा इसमें प्यार दे रही है और कह रहे हैं कि इस बार हम झाड़ू वोट देंगे, क्योंकि विकास के नाम पर वोट देंगे। दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो चल रही जो जनहित कल्याणकारी योजनाओं पर बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, डीटीसी फ्री, 2100 रुपये, महिला सम्मान, 60 साल के निःशुल्क सभी का इलाज, ये तमाम योजना को लेने के लिए फिर अगली 5 योजना में यदि हम सब लोग वोट देंगे तो ये योजना हमेशा लागू रहेंगी और जन कल्याण की योजना चलती रहेगी। भाई, भारतीय जनता पार्टी जहां जोगी वहां मकान के तहत लोगों को आकर्षित कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये जमीन ये सब झूठे सपने हैं, कुछ नहीं होने वाला, ना उनको पोजीशन मिलने वाला, लेटर देने से कुछ नहीं बनता। पहले भी इन्होंने अनोथाई कॉलोनियों के लिए लेटर दिए थे कि हमने रेगुलर कर दिया, आज तक रेगुलर तो नहीं हुई ना, कोई रजिस्ट्री तो खुली नहीं। आज भी लोग ठप्पा लगा कर अपने आदान प्रदान कर रहे हैं लोग अपने आपस में प्लाट। तो मैं कहना चाहता हूँ निश्चित तौर से भाजपा भ्रष्टाचारी है। भाजपा इस देश के महापुरुषों के भी अपमान करने का काम करती है और आज तक जो भी उन्होंने किया, अभी अमित शाह ने कहा, आपने देखा हो अमित शाह ने क्या बोला अभी विधानसभा, अम्बेडकर अम्बेडकर फैशन बन गया। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देश में 95% फॉलोअर्स है, उनको प्यार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ये देश भी प्रदेश भी और नगर निगम सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलते हैं। हमें सल्यूट करना चाहिए ऐसे महापुरुष को, ऐसे ज्ञानी को, नॉलेज ऑफ पावर को, लोग को हम उसको सल्यूट सम्मान करना चाहिए। लगातार पद यात्राएं चल रही है, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि आजकल मुद्दों के चुनाव ज्यादा होते हैं। मुद्दा जो काम हमने किया है, अभी हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे। अभी हम 56 करोड़ रुपए हाइजल गैस के लिए लेकर आए। पूरी विधानसभा में हर कॉलोनी में हाइजल गैस डालने का काम किया जाएगा। अभी 4 गांव और 3 अनोथाई कॉलोनी में हमने डालने का काम किया जा रहा। जैसे चुनाव खत्म होगा धीरे धीरे पूरे एस बिहार में भी, पूरे क्षेत्र में हम सब हाइजल गैस डालकर लोगों की, अपनी महिलाओं को, अपनी माता बहनों के लिए बटन दबाएगी और गैस शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जरूरी था। यदि मेरी बहन खाना बनाती हुई पाइप गर्म हो जाता है, लीक हो जाता था, तो उस सबसे पहले पाइप में आग लगती, उसके बाद में सिलेंडर में आग लगती और आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट होता था, तभी मेरी माता बहनें उसके लपेट में आती। तो 100% मौत इनकी निश्चित थी। उसकी जान मान बचाने के लिए इस बार हम हाइजल गैस अपनी विधानसभा देने का काम कर रहे हैं। उसके साथ में वो सारे काम करने का काम है कि 5 साल तो ऐसे निकल जाते हैं रोड नाली बनाने के लिए, इसके लिए समय नहीं मिलता। क्यों 10 साल बाद पूरी हालत है हर्ष बिहार में। ये कोई पेशेंट यदि निकल नहीं पाता था, उसकी शुरुआत करने का काम किया। पूरा हर्ष बिहार डेवलपमेंट है और भी विकास चल रहे हैं आगे। खराब अभी भी जेल बाउंड्री के किनारे होता है, जो अभी भी एक बड़ी समस्या है। सर उसके लिए तैयार होगा, जिसका जो हमारा बीएसएस का एक ट्रांसफॉर्म रखा हुआ था, उसकी वजह से वो परेशान था। मेरे हिसाब से 2-4 दिन में शिफ्ट हो जाएगा, हफ्ते में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद फिर पानी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही 87 फुटे पे अभी आप देख रहे हैं, वहाँ अभी हमारे उसका अपना पाइपलाइन उसका काम चल रहा, नाले का काम होते फिर वो जो इधर पानी भरता है, तालाब बन जाता है, उसकी भी मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। धीरे धीरे सारी समस्या को धीरे धीरे मुक्ति किया। ये तो नहीं कि 5 साल में सारी एक दिन। और फिर आप जानते हैं 2 साल कैसे गुजरे हमारे। 4 महीने हम जेल में रहे हैं, उससे पहले 2 महीने कोरोना में गुजरे। किस तरह से हमने लोगों का विकास किया और जैसे ये चीजें खत्म हुई, हमारे नेताओं को आना जाना शुरू कर दिया, अंदर बाहर। हमारे चीफ मिनिस्टर को, सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जी भेजने का काम किया। कहाँ से काम करते हैं? तो आपसे फिर भी उसके साथ साथ बहुत विकास किया है। 400 करोड़ रुपए लगाकर क्षेत्र के विकास की धारा को तेज किया है। उसके बाद 86 करोड़ का एक स्कूल मेरे क्षेत्र में बन रहा है, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा, 360 कमरे वाला बनेगा। नई योजना लेके आ रहे हैं। बीजेपी लगातार अपने प्रचारों में एक नारा लगा रही है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आपदा को हटा करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? क्या जनता को बदल देंगे वो? जनता को बदल देंगे वो? जब जनता नहीं बदलेगी तो कैसे सरकार बदलेंगे वो? जनता अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का लाल है, दिल्ली का बेटा है, बहनों का बेटा है। एक वोट इस बार मेरी बहनें, सब बहन, या 18 साल की हो या 80 साल की हो, सभी एक वोट इस बार अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का देने का काम करेगी। और लोगों ने मन बना लिया। अब क्षेत्र में देखो गुमराह किसकी लहर चल रही है। मैं थोड़ी वोट अपील क्या रहेगी इस बार? अपील होती कि भाई इस बार चौथी बार अपनी सारी योजनाओं को चालू रखने के लिए आम आदमी की पार्टी के सामने वाला झाड़ू के सामने
बटन दबाकर इस बार सरकार बनाइए, अपने क्षेत्र के विधायक को बनाइए जिन्होंने विकास किया। हम तो विकास पे वोट मांगते हैं, हमने काम किया, हमें वोट दो, नहीं किया तो मत दो। इसी बात को अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली का विकास किया, मैंने लोगों के कल्याण की बात करी, मैंने उनके विकास की बात करी, उनके जन कल्याण योजना चलाने की बात करी। तो ये चलने का तो उसी बेस पे लोग वोट देंगे। तो झूठों से हमें बचना चाहिए। 15 लाख की बात करते हैं, कभी 3,000 की बात करते हैं, कभी 8,000 की बात करते हैं। भी 8500 रुपए देने के लिए तैयार हो। आज तक कहीं दिया उन्होंने? 3-4 प्रदेशों की सरकार चली, बताओ कहीं दिया हो तो? क्या इन्होंने कहीं बिजली फ्री, पानी, शिक्षा की बात करी भारतीय जनता पार्टी की? भाई प्रदेशों में सरकार चली, बताओ ना। घोषणा से कुछ नहीं चलता, जब चुनाव जीत जाते फिर क्या जुमला। जब जुमले की बात करते हैं, 15 लाख की बात करी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी पर साल देने की बात करी, आज तक तो नहीं मिली किसी को। नौकरी घटा दी है, लोग बेरोजगार बना दिए हैं। इन झूठों से दूर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, राम की राजनीति करती है, अयोध्या की राजनीति करने का काम करती है। विकास की राजनीति केवल आम आदमी पार्टी करती है। विकास क्या है तो वोट दो, और नहीं क्या तो मत दो, खुले चैलेंज की बात करती है। धन्यवाद। संदीप निर्मल भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप भी लगातार प्रचार में साथ के साथ हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, क्या कुछ कहेंगे विधायक जी? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए काम किए हैं, जनहित में जितनी योजनाएं लाई गई हैं, जिनसे सीधा लाभार्थी को लाभ मिलता है, जो सारी योजनाएं एक व्यक्ति तक पहुंचती हैं सीधी, जिनको पूरा फायदा, भरपूर फायदा दिल्ली की जनता को होता है। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, डीटीसी में यात्रा फ्री हो, उस सारी योजनाओं से दिल्ली की जनता बहुत खुश है। अरविंद केजरीवाल जी से खुश है। आज डीटीसी फ्री के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी ने हर दिल्ली की माताओं को, बहनाओं को 2100 रुपए देने का जो वादा किया है, और सब दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा कर दिया वो हमेशा पूरा होता है। जिस तरीके से कामों की बात करें, आपके क्षेत्र में क्या विकास कर रहे हैं ऐसे जिनको आप गिना? जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मात्र एक मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने ये कहा कि यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर एक मात्र सुरेंद्र चौधरी विधायक हैं जो कहते हैं कि मैंने क्षेत्र का विकास किया हो और काम किया हो तो मुझे वोट दे देना, क्योंकि इनको यहाँ विकास पुरुष के नाम से ही जानते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, इनके काम से जनता बहुत खुश है। जो समर्थन हमें बराबर मिल रहा है, जहाँ जाते हैं सब लोग कहते हैं कि हम वोट तो चौधरी सुरेंद्र को देंगे और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनाएंगे। दिल्ली में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला रही है और चौधरी सुरेंद्र कितने मार्जिन से जीते? देखिए, चौधरी सुरेंद्र कुमार 30 से 40 हजार वोटों से जीतेंगे, और दिल्ली के अंदर हम 60 सीटें कम से कम लेके आ रहे हैं, और अच्छे से दिल्ली की जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। 60 से कम सीट हमारी नहीं आएंगी, 60 से प्लस ही आएंगी। ये सुना आपने कि किस प्रकार से जो प्रचार के दौरान जो अरविंद केजरीवाल की नीति और सुरेंद्र कुमार के विकास के कार्य को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस बार विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।